नमस्कार दोस्तों। गणगौर व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय किसी राजा के राज्य में जौ चने बोए गए और माली के दूब बोई गई। राजा के जौ चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब घटती जा रही है। एक दिन वो अपनी दूब में छुपकर बैठ गया तो देखता है कि राजा की बहू बेटियां कुछ कुंवारी लड़कियों के साथ आईं और उसकी दूब तोड़कर ले जाने लगी। तो उसने उनकी ओढ़नी पकड़ ली और पूछने लगा कि तुम मेरी दूब क्यों ले जा रही हो। राजा की बहू बेटियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं। 16 दिन बाद जब हमारी गणगौर विदा होगी तब हम तुम्हें अपनी पूजा का सारा सामान, हलवा, लापसी, घेवर, मिठाई आदि सारा पूजा पाटा दे जाएंगे। तब माली ने उनकी ओढ़नी छोड़ दी। 16 दिन पूरे होने पर माली अपनी माँ से बोला, माँ, मैं डूंगर में पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ। राजा की बहू बेटियां आए तो 16 दिन का पुजापा लेकर रख लेना। राजा की बहू बेटियां आईं और माली की माँ को 16 दिन का पूजा पाटा देकर चली गईं। बाहर से मालिन का बेटा आया तो बोला, माँ, राजा की बहू बेटियां आई थी। उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, आई थी। वो आगे पूछने लगा, क्या देकर गई? मालिन बोली, बेटा, वो बहुत सारा सामान देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे ने जब रसोई खोली तो उससे रसोई नहीं खुली। बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे दरवाजा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुला। माँ बोली, बेटा, रसोई का दरवाजा नहीं खोल सकता तो पराई जाई कैसे ढाबेगा? माली बोला, माँ, पराई जाई तो ढाब लूंगा, लेकिन रसोई नहीं खुल रही। तब उसकी माँ आई और उसने अपनी छोटी उंगली से रसोई के दरवाजे पर छींटा दिया तो रसोई का दरवाजा खुल गया। तो देखता है कि अंदर ईसर जी और गणगौर बैठे थे। ईसर जी बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा मांग संवार रही थी और उसकी रसोई में अन्न धन के भंडार भरे थे। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उस प्रकार सबको दर्शन देना। ईसर जी जैसा भाग और गौरा जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले सबको अमर सुहाग देना। आशीर्वाद देना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। नमस्कार दोस्तों। गणगौर व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय किसी राजा के राज्य में जौ चने बोए गए और माली के दूब बोई गई। राजा के जौ चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब घटती जा रही है। एक दिन वो अपनी दूब में छुपकर बैठ गया तो देखता है कि राजा की बहू बेटियां कुछ कुंवारी लड़कियों के साथ आईं और उसकी दूब तोड़कर ले जाने लगी। तो उसने उनकी ओढ़नी पकड़ ली और पूछने लगा कि तुम मेरी दूब क्यों ले जा रही हो। राजा की बहू बेटियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं। 16 दिन बाद जब हमारी गणगौर विदा होगी तब हम तुम्हें अपनी पूजा का सारा सामान, हलवा, लापसी, घेवर, मिठाई आदि सारा पूजा पाटा दे जाएंगे। तब माली ने उनकी ओढ़नी छोड़ दी। 16 दिन पूरे होने पर माली अपनी माँ से बोला, माँ, मैं डूंगर में पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ। राजा की बहू बेटियां आए तो 16 दिन का पुजापा लेकर रख लेना। राजा की बहू बेटियां आईं और माली की माँ को 16 दिन का पूजा पाटा देकर चली गईं। बाहर से मालिन का बेटा आया तो बोला, माँ, राजा की बहू बेटियां आई थी। उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, आई थी। वो आगे पूछने लगा, क्या देकर गई? मालिन बोली, बेटा, वो बहुत सारा सामान देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे ने जब रसोई खोली तो उससे रसोई नहीं खुली। बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे दरवाजा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर दरवाजा फिर भी नहीं खुला। माँ बोली, बेटा, रसोई का दरवाजा नहीं खोल सकता तो पराई जाई कैसे ढाबेगा? माली बोला, माँ,
पराई जाई तो ढाब लूंगा, लेकिन रसोई नहीं खुल रही। तब उसकी माँ आई और उसने अपनी छोटी उंगली से रसोई के दरवाजे पर छींटा दिया तो रसोई का दरवाजा खुल गया।